कोरोना की दूसरी लहर की दलदल में देश फंसता ही जा रहा है। कोरोना के मामले पहले हजारों में थे, फिर लाख में पहुंचे। अब हालात ऐसे हैं कि संक्रमण का आंकड़ा घटने का नाम नहीं ले रहा है। एक कतार से सजी चिताएं और उनसे उठती ये चिंगारी, यह एक चेतावनी है कि चेत जाइए। दोस्तों, हमने सोशल मीडिया में रिसर्च किया, हमें एक रियल स्टोरी चैनल मिला जिसमें अनसुने, वाकई में हैरान कर देने वाले इंटरव्यू मिले, जिसमें भयानक से भयानक बीमारी जादू की तरह गायब हो गई। देखिए क्या यही है उपाय बचने का। सर, आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता किसी भी संत के आशीर्वाद देने से इतनी भयंकर बीमारियों का ठीक होना एक साधारण बात नहीं है? ये मेरे ऊपर ये बीती हुई है, मैं अपनी बीती बता रहा हूँ। मैं स्वयं ठीक हुआ हूँ तो दूसरे कोई ठीक हो सकते हैं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर लोग कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति मलिक। डॉक्टर होने के नाते हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कैंसर, एड्स जैसी लाइलाज बीमारी को ठीक कर रहे हैं। जहां मेडिकल साइंस फेल हो रहा है, वह संत रामपाल जी महाराज के पास आज लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। क्या कारण है, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? देखिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आके साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आके फेल हो जाती है। सबने सुना ही होगा कि जहाँ पे दवा काम नहीं करती है वहाँ पे दुआ काम करती है। भक्ति अगर हमारी सही है तो हमारा कोई भी कष्ट जो है वो दूर हो सकता है। डॉक्टर ने यही कहा कि आपकी किडनी भी डैमेज हो जाए। ये एम्स के कागज हैं। यूरिन एक थैली में आता था, 1.5 साल हमने ऐसे निकाला। लेफ्ट साइड में जो किडनी है वहाँ पे पेन हुआ था। आप देखिए 10.4 mm की स्टोन निकली थी, जो उसको पेन हो रहा था, पता लगा हमें। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज का मैसेज आया कि परमात्मा दया करेंगे। फिर हमने चेकअप कराया और इसमें आप देखेंगे नो कैलकुलेस कुड बी ट्रेस्ड। जब हमने उस डॉक्टर को तो ये दिखाई पुरानी वाली रिपोर्ट कि इनको 10.4 mm की स्टोन है, तो वो हैरत में। मेरा आदमी शराब पिया करता, मतलब वो हमारे को 5 पैसे भी नहीं देता था। मेरा इतना बुरा हाल था। मेरे 2 बच्चे थे जी, दोनों एक्सपायर हो गए। उसके किसी ने ओपरा करवा रखा था। मेरा हार्ट अटैक था, मेरे 2 नसें ब्लॉक हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोल रखा था अब की बार आप जीवित नहीं रहोगे। तीनों टाइम में इतनी गोली खाती थी। दमा था मेरा, मैं दमा की भी गोली खाती थी। बच्चे मरने के बाद हाई भी हो जाता, लो भी हो जाता, दोनों बीपी होया करते मेरा। मैं इतनी परेशान थी। आज मैं एक भी गोली नहीं खाती और संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया कर रखी है। अपने घर में सुख शांति से जी रही हूँ। पूरी तरह से सर्वनाश ही हो गया था। रोग बीमारी शरीर में इतनी हो गई थी, पैसे से, इज्जत से, शरीर से, हर तरह से मैं बर्बाद हो गया था। और बीमारी के चलते मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया। कई रोग थे मेरे शरीर में, बवासीर, हार्ट अटैक, बीपी। एक मुट्ठी दवाई दिन में 3 बार मैं खाता था, लेकिन तकलीफ कम होने की बजाय और ज्यादा होती चली गई। जो भी कोई परेशान है, चाहे किसी भी वजह से परेशान है, घर से, परिवार से, नौकरी से, संत रामपाल जी महाराज के शरण में चला जाता है, जाते ही तुरंत सुखी हो जाता है। डॉक्टर अनीस जैन की यहाँ मैंने चेकअप करवाया था। उन्हें ये सोनोग्राफी करवा के दी थी। उन्हें बोला था कि आप 10 करोड़ रुपए भी खर्च कर दोगे, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और मैंने संत रामपाल जी महाराज को बस नाम लिया और दंडवत किया और ये बीमारी मेरी खत्म हो गई। मेरे को कैंसर हो गया, पर डॉक्टरों ने भी कहा ये पेशेंट तो खत्म हो चुका। एक ये रिपोर्ट है, इसमें भी कैंसर। एक ये रिपोर्ट है जी जिसमें मेरे को ट्यूमर आया था। फाइल मेरे हाथ में है। ये सब इतने टेस्ट करवाए मैंने इतने हॉस्पिटलों में। इस संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने के बाद मेरे कैंसर की बीमारी ठीक हुई। ये मेरे हाथ में रिपोर्ट है, सब देख सकते हैं। इसमें रिपोर्ट बिल्कुल के बाद नॉर्मल आई थी नामदान लेने के बाद। 2017 को 4 बजे मेरे को ऑपरेशन चालू हो गया। रात में 12:30 बजे तक ऑपरेशन चला, 8.5 घंटा। और कबीर साहब मेरे हाथ पकड़ के ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और बोले 25 साल मेरा तेरा ऑपरेशन करवा ले। कबीर साहब? हाँ, कबीर साहब जी एकदम राइट हाथ पकड़ के लेके गए ऑपरेशन थिएटर में और बोला चल मैं तेरा ऑपरेशन करा दूं। तो सामने मेरे को ऑपरेशन थिएटर के मशीन पे सुलाया तो इधर कबीर साहब खड़े थे, इधर 3 डॉक्टर खड़े थे, इधर लेडीज डॉक्टर खड़ी थी। और जब जैसे ही मेरे को नाम पूछा और मैंने बताया और इंजेक्शन लगाया तो मैं बेहोश हो गया। उसके बाद रात में 12 बजे तक मेरा ऑपरेशन चला। मेरा 3रे माले पे ऑपरेशन चल रहा था और ग्राउंड फ्लोर में मेरी बगमती बैठी थी अकेली, कोई साथ में नहीं था हमारा। तो वो बैठे बैठे आंसू निकाल रही थी। तो आंसू निकालते संत रामपाल जी आए, सफेद कुर्ता पैजामा पहन के, बेटा रो मत के। साक्षात रूप से आए?
और आए बेटा रो मत, 10 मिनट का काम बचा है, हो जाएगा, मैं अंदर ही हूँ, ऐसा बोल के अदृश्य हो गए। ये 2017 की बात है। हाँ, ये 2017 की बात है। संत रामपाल जी महाराज तो जेल में थे। वो तो जेल तो दुनिया के लिए जेल में, भक्तों के लिए, परमात्मा जेल में कभी रहते ही नहीं है। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा।